हेलो, मैं आपका राजा एकेडमी एक्स में स्वागत करता हूं। तो गाइस, बीपीएससी एक बहुत ही अच्छा बहाली लेकर के आप लोग के बीच आ गया, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था। तो आज हम लोग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसे AEDO इंग्लिश में यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का पद आ गया है। तो गाइज, इसमें कुल कितने पद है? तो इसमें कुल जो है 935 पद है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें और देखिए कि मैं आपको इसमें सिलेबस और तैयारी की कुछ रणनीति भी बताऊंगा। पहले तो आप पूरे फॉर्म्स के बारे में डिटेल जान ले और ये जान ले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या मैट्रिक, इंटर, बीए या पीएचडी वाले भर सकते हैं या पीजी वाले भर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ऐसा वीडियो साबित होगा जिसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। अगर आप लोग को आगे फॉर्म भरने के लिए भी जानकारी चाहिए कैसे फॉर्म भराएगा, तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं फॉर्म भरने पे एक वीडियो बना के लेकर आया हूँ। देखिए गाइस, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये टोटल 935 पद जो है। अब इसमें देखिए तो जनरल का कितना पद है, तो 374 पद है। इसमें जो है देखिए तो ये जो है 131 देख रहे हैं, ये महिलाओं के लिए है। जनरल में जो महिला होगा, तो ध्यान से रखिए कि बिहार सरकार में जो है 35% जो है महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। तो ये जो सारा पोस्ट देख रहे हैं ये महिलाओं के लिए, यानी कि 319 जो है पद महिलाओं के लिए यहाँ पे है। चलिए, ईबीसी के लिए कितना 93 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 150 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है। ये सब आरक्षित पद के बारे में बता दूं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 है और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 112 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 है। तो गाइस, कुल जो है आपका यहाँ पे 935 और एक ऐसा एग्जाम जिसमें सिर्फ एक एग्जाम देना है। और एक देखिए, ध्यान से देखिए गाइस कि देखिए यहाँ पे क्या है कि 100 रुपया आपका फीस लग रहा है। 100 रुपया का लग रहा है, फीस लग रहा है। फॉर्म का फीस कितना? 100 रुपया। अब तक का बहुत कम है, सबसे कम है। दूसरी, आपको ना तो नोट पीटी, नोट मेंस, यानी कि आपको ना तो पीटी, ना तो मेंस और ना तो इंटरव्यू, है ना। इतने चीजों की आपको कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, इसे भूल जाए और सिर्फ एक एग्जाम होगा जिसे आप पीटी कह सकते हैं, बस। अब गाइस, एक एग्जाम, मात्र एक एग्जाम पे आप बीपीएससी क्वालिफाई कर करके और आप लोग AEDO बन रहे हो, एक ऑफिसर बन रहे हो। तो गाइस, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा बीपीएससी के AEDO का कोर्स आप लोग के लिए ले करके आऊंगा और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। पेज थोड़ा आगे चला गया था, तो गाइस, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक सेकेंड गाइस, हाँ अब ठीक है। ये हम सारा डिटेल्स, थोड़ा सा फास्ट स्क्रॉल हो जा रहा है। ओहो, देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं। चलिए गाइस, पेज 2 पे आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए उम्र सीमा में ये सब जो है आपको छूट मिलेगा। सब लोग जानते हैं कि इसमें जो आपकी उम्र सीमा है वो कितनी है। तो देखिए 18 मिनिमम होना चाहिए, 18 से 37। ये तो हो गया जनरल। क्या हो गया? जनरल उम्र सीमा, ठीक है। उम्र सीमा जनरल का इतना हो गया। देखिए
और इसके अलावा फिर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो छूट है वो आप देख लीजिएगा, इतना बताने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये चयन प्रक्रिया, तो चयन कैसी होगी। तो देखिए विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार का चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से एक एग्जाम आयोजित किया जाएगा, ना इसमें देखिए साक्षात्कार आपका नहीं होगा। ठीक है, ये बात दम आप गांठ मान लीजिए, ना तो आपका मेंस होगा। कार्मिक प्रशासनिक विभाग ये तो आप देख रहे हैं, ये सब उतना बोलने की जरूरत नहीं, और आरक्षण के बारे में भी आप जान रहे हैं। चलिए अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज क्या है, सो देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें है कि देखिए आपका जो एग्जाम्स होगा वो कितना मार्क्स का होगा, कौन कौन सब्जेक्ट होगा। देखिए सामान्य भाषा में आप जो है दो भाषा का एग्जाम देना पड़ेगा, एक है अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, एक है सामान्य हिंदी। तो देखिए अंग्रेजी मात्र 30 मार्क्स का है और हिंदी जो है 70 है, दोनों को मिलाकर के कितना हो रहा है, तो 100 मार्क्स हो रहा है। प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी हो सकती, 100 हो रही है। तो देखिए कितना देर में एग्जाम दे रहा है, तो 2 घंटा, काफी बढ़िया समय है। देखिए सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है, क्या है उसे समझना जरूरी है। देखिए क्वालिफाइंग जो करना है इसमें 30% मार्क्स से करना है, लेकिन बोथ लैंग्वेज, यानी कि इसमें देखिए आपको क्या है, ध्यान से देख लीजिए कि आपको हिंदी में, ठीक है, जो आपका हिंदी है, हिंदी में 9 मार्क्स या 9 क्वेश्चंस बोल सकते हैं, मार्क्स अगर नहीं दिखा रहा है अभी तो 9 को, हाँ मार्क्स दिखा रहा है 1 मार्क्स। चलिए तो 9 क्वेश्चंस, और इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या करना होगा, तो इंग्लिश में आपको कितना 21 क्वेश्चंस सही करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक सही होने पर देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पे कि अगर जी इस सामान्य भाषा का पेपर अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, देखिए क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या होगा कि ये सब का जो कॉपी है, देखिए ये जो सामान्य अध्ययन है और सामान्य योग्यता, ये दोनों कॉपी आपका चेक नहीं होगा, आप 30 क्वालिफाई कर दी जाएंगे और यहाँ से आपका पत्ता कट गया। चलिए तो अब देखिए सामान्य अध्ययन में क्या है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये हो गया जीके या जीएस, इसे बोल सकते हैं जीएस, जनरल स्टडी। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा का टाइम होगा और कुल नंबर भी इसका 100 होगा। ठीक है, सामान्य योग्यता, और ये भी ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटा का टाइम होगा और 100 इसमें नंबर्स के एग्जाम्स होंगे। तो चलिए अब बारी बारी से आगे समझते हैं सिलेबस के बारे में। गाइस ये जरूर देखिए, इसको स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो आप एग्जाम्स देने ना देने से, फॉर्म भरने से कोई फर्क नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि 100 रुपया ही तो लग रहा है फॉर्म भर दो, तो भाई उससे कोई फायदा नहीं है। 100 रुपया दे रहे हो तो ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं जब तक एग्जाम से नहीं निकालोगे। क्या फायदा फॉर्म भरने से, एग्जाम देने और तैयारी करने से। करना है तो 100% सिलेबस जान करके। देखिए आप लोग को अभी भी बोल रहा हूँ मैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी जा करके, जैसे आप शॉर्ट से स्क्रॉल करने की आदत है, तो ये बहुत सारे शॉर्ट, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसका शॉर्ट बनाया उसे स्क्रॉल करके देखें, और आगामी आप लोग जो तैयारी है उसका कराया जाएगा। और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम बताते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि 30 नंबर लाना जरूरी है, और दोनों को मिला करके हिंदी में भी 30 नंबर और इंग्लिश में भी। अगर इसमें न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होता है तो आपका कोई विचार नहीं किया जाएगा, मतलब कि आप कैंडिडेट है ही नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको ये किया जाए। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड जो भी आपको कंफ्यूजन वो क्लियर कर लीजिए। यानी कि 1 मार्क्स दिया जाएगा, एक क्वेश्चन से ही होगा, यानी 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए
वन थर्ड। देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, बिहार एसएससी बिहार पुलिस में ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता था पहले, लेकिन देखिए नेगेटिव लाने का मेन रीजन है बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म भराते हैं। तो गाइज अगर इसे सिंपल वे में लेकर के पढ़ाई कीजिएगा तो ये निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे। देखा जाए तो इसमें आईएएस लेवल के लोग भी फॉर्म भरेंगे क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छा है। तो गाइज चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको जो है भाषा में 30% चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, नेगेटिव है तो जी नेगेटिव है, नेगेटिव है कितना है, नेगेटिव वन थर्ड है। नेगेटिव कितना है, वन थर्ड, वन थर्ड नेगेटिव है। कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कलर ग्रीन ले लेता हूँ अब समय से। चलिए अब हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिए क्या अब हम देखने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस। इसको ग्रीन इधर झंडी जो है दिखा दीजिए, तभी जा करके आपका सिलेक्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिलेबस होता है। चलिए तो सामान्य भाषा के बारे में हम लोग देखते हैं। सामान्य भाषा अंग्रेजी है, क्या है, अंग्रेजी। और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अवृत्ति भाषा संबंधी प्रयोग समझदारी की जांच की जा सकती है, यानी कि इसमें कोई आपकी विशेषता पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी को अगर इंग्लिश आती है, जैसे कि थोड़ा बहुत वोकैब आता है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग टेस्ट में जैसे कि रॉन्ग स्पेलिंग, थोड़ा बहुत जो है आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए, आपको पैसेज दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ही बस, आपको बहुत ज्यादा कुछ डीप नॉलेज इसमें नहीं चेक किया जाए, बस एक आदमी को इंग्लिश ठीक ठाक आना चाहिए, ताकि भाई आप मतलब ऑफिसर बन रहे हो, एईटीओ बन रहे हो, यानी कि असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहे हो, भाई आपको इंग्लिश का भी तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कितना सावधानी पूर्वक यहाँ पे सिलेबस तैयार किया गया है। चलिए अब हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में जानते हैं। ये आपका बेरा पार लगाएगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में क्या है, सामान्य विज्ञान है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के क्या है, घटना, जो आप बोल सकते हैं करेंट अफेयर। क्या है, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेशनल इंटरनेशनल हो जाएगा। भारत का इतिहास, इसमें आपको क्या करना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, बिहार का इतिहास पढ़ना है और उसकी प्रमुख विशेषता। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये देखिए कि जो भी चीज आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में। मेरा आगामी जो है बिहार एसएससी का फ्री में आपको तैयारी कराया जाएगा, और साथ ही साथ बीपीएससी का, ये सब हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें बिहार स्पेशल बहुत ही बढ़िया तरीके से, गारंटी कि आप एक बार देख लो तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया, बस यही सिलेबस खत्म करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर भारत का भूगोल होगा तो बिहार का भूगोल होगा। फिर देखिए यहाँ की जो नदियां है, राज्य व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, आजादी के पश्चात जो है जो भी हमारे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ वो राष्ट्रीय आंदोलन से तो सवाल आएंगे ही, बिहार की योगदान जांचने वाले प्रश्न होंगे, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है। चलिए गाइज और आगे बढ़ते हैं कि सामान्य योग्यता। सामान्य योग्यता मतलब यहाँ जनरल एप्टीट्यूड की बात हो रही है, तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्या अभिकलन यानी कि होल नंबर से होंगे, दशमलव और भिन्न से संबंधित होगी, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध से होगी, और मूल अंक की संक्रिया होगी, अर्थमेटिक है ना, प्रतिशत का होगा, अनुपात होगा, उसके बाद समानुपात होगा, ब्याज होगा, जानबे करते लाभ हानि होगा, सादृश्य और समानता एवं भिन्नता, ये सब जो है आपका मोटा मोटी जो है ये क्या बोल रहे हैं कि रीजनिंग से क्वेश्चंस ये हो गया। स्थान हो गया कल्पना, स्थानाभियांश हो गया, समस्या समाधान, विश्लेषण से दृश्य समिति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शक्ति, शाब्दिक, चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला। ये देखिए यहाँ से आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ से आपका जो है, हाँ यहाँ से आपका रीजनिंग है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो फिर से एक बार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हिंदी, ठीक है 30 नंबर, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश कितना हो गया 70 नंबर। तो अब देखिए इसमें लाना कितना है, तो इसमें आपको लाना है क्वालिफाइंग 9, इसमें लाना है 21 क्वालिफाइंग।
अब रही बात सर कि आप ये भी बता दो हमें कि जीएस में कितना लाना पड़ेगा, तो जीएस में कितना लाना पड़ेगा तो वो तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है। फिर भी मैक्सिमम आपको देखा जाए तो लगभग हमें अपना जो है कम से कम स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए 70 से 80%। अब इससे ऊपर जाता तो मैं इसका गारंटी नहीं, लेकिन 70-80 प्लस मान के चलना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग पे काफी कमांड करना पड़ेगा। मैथ में जो है आपका और रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहा है, ये 100 मार्क्स आ रहा है। तो देखिए, तो ये 100 मार्क्स में 70-80%, और इसमें भी अगर आप 80% प्लस ही, इसमें तो आपको 80% प्लस ही लाना पड़ेगा। तो गाइज हमें उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, काफी अच्छा मेरा वीडियो लगा होगा। तो गाइज चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब आता है आगे बात की जो एग्जाम्स होगा वो कैसे होगा, तो वो आपको बता देना चाहते हैं कि वो आपका होगा आरक्षण वगैरह के बारे में डिटेल्स ऑनलाइन अब बात हो रही है कि ऑनलाइन एग्जाम होगी। अगर आपको कोटी भरना होगा फॉर्म में तो याद रख लीजिए, यहाँ पे सभी का दिया हुआ है, आप इसी अनुसार भरिएगा। तो अब इम्पोर्टेंट कुछ बात है जो हम आपसे करना चाहते हैं, वो आप लोग देख लीजिए बस अब वीडियो के लास्ट में। आप लोग को फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप लोग को अपना पहचान पत्र, आवेदन हाल का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, लिखित परीक्षा और कुछ जिससे कि अभी डॉक्यूमेंट्स ऊपर हैं हम वो आपको दिखा रहे हैं। हम काफी डिटेल्स में नहीं बताएंगे, बस इतना ही है कि देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग को ये सारे प्रोसेस करना होगा और ओटीआर करना होगा, ये सब तो ठीक है आप लोग कर लोगे, है ना। और मैट्रिकुलेशन ये सब का जो है आपको चाहिए। तो चलिए गाइस अब हम आपको लास्ट बात समझा दे रहे हैं और इसी के बाद आपका वीडियो समाप्त होगा। वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, तो देखिए आप क्या कीजिए कि जो लोग भी जिस कैटेगरी से हैं, जैसे कि अगर ईबीसी वगैरह जो भी आरक्षण कैटेगरी है, वो लोग अपना जो है एनसीएल जरूर बनवा ले। क्या बनवा ले? एनसीएल बनवा ले, क्योंकि एनसीएल बहुत जरूरी है और 1 साल के अंदर का होना भी जरूरी है। देखिए ईडब्ल्यूएस वाले क्या करेंगे, ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे और साथ में जो है सब लोग जो बोलते हैं आवासीय जरूर बना लीजिए, है ना। आवासीय सब लोग बनवा लीजिए और जाति वाले अपना जाति प्रमाण पत्र बनाएं और जनरल वाले फॉर्म भरेंगे। तो लास्ट में हम यही कहेंगे आप लोग को कि आप लोग एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी कम से कम अगर बीएड नहीं कर पाए किसी भी कारण से, फिर भी आप शिक्षा विभाग में जा सकते हैं और एक ऑफिसर बन के जा सकते हैं। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट जरूर करें आपको कैसा वीडियो लगा और आगे मैं किस विषय पे वीडियो बना करके लाऊं। चलिए धन्यवाद। आप लोग क्या कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए गाइस, आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी बात पूछना हो, कोई भी आपको नोट्स वगैरह की जरूरत है तो आप इस पे 91 13 12 16 85 पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सुबह के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल ना कीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। चलिए गाइस धन्यवाद। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन